हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस पॉडकास्ट में मैं 2 से 3 ब्लॉगर्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। 3 से 4 भी हो सकते हैं। जितने ब्लॉगर्स के बारे में भी डिस्कस करूँगी, ऑब्वियसली उनकी थंबनेल पर पिक्चर्स होंगी और मैं यहाँ पर आपको मेंशन भी करती जाऊँगी। तो शुरू करें उससे पहले, आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन प्रेस कर देना, वीडियो को कर देना बेसिक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाइप का ऑप्शन अगर आपके पास बचा हुआ है तो प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आज संडे है, इसके बाद सारे नए हाइप स्टार्ट होंगे कल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ चारू और राजीव के बारे में। चारू असोपा, राजीव सेन, दोनों एक टाइम पर हस्बैंड एंड वाइफ थे। दोनों सेपरेट हो चुके हैं। दोनों ने एक दूसरे को वाईटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को खुलकर जवाब दिया है, कंट्रोवर्सी की है एक दूसरे के साथ। लेकिन अब दोनों दिखाई दे रहे हैं साथ। अब वो साथ नजर आ रहे हैं तो दोनों की जोड़ी भी काफ़ी अच्छी लगती है। राजीव और जो चारू हैं वो दोनों साथ में बड़े अच्छे लगते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अच्छे नहीं लगते, दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और जिस हिसाब से आजकल एक दूसरे को ये लोग लुक्स देते हैं, और राजीव जो है थोड़ा बहुत उनके साथ थोड़ा सा फ्लर्टी वाला जो नेचर शो करता है, वो भी अच्छा लगता है। और ये हस्बैंड एंड वाइफ थे, दोनों साथ में थे। और देखो, ब्रेकअप के बाद भी, मतलब डिवोर्स के बाद भी साथ में दिखे हैं, ट्रिप्स की हैं, और तब भी इन लोगों की बॉन्डिंग कुछ ऐसी ही दिखाई देती थी। तो वो बॉन्डिंग बुरी नहीं है। बुरा ये है कि आपने सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी की। अब अगर आप लोग बच्ची के लिए एक चांस और देना चाहते हो रिश्ते को, तो कोई बुरी बात नहीं है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये लोग दोबारा से शादी वादी करने वाले हैं, क्योंकि शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और शादी के बाद ये जो प्रोसेस होता है ना, लीगल वाला, ये डिवोर्स वाला, उससे ये दोनों निकल चुके हैं। तो मुझे लगता तो नहीं है कि दोनों शादी करेंगे, लेकिन दोनों अगर अपने रिश्तों को अच्छा कर रहे हैं, रिश्ता सुधार रहे हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ भाई, आगे से ये याद रखना कि दोबारा से ये सोशल मीडिया पर लड़ाई झगड़ा ना करो, क्योंकि जब भी करते हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है उसके बाद जब साथ में आते हो, और वो देखकर अजीब लगता है हम लोगों को। हम लोग अजीब फील कर रहे होते हैं कि भाई अभी तो ये भाभी जी भी मजाक उड़ा रही थी राजीव का, अब ये भाभी जी से भी दोस्ती हो गई राजीव की। राजीव क्या क्या बोल रहा था इनके बारे में, बोल रहा था कि अरे आंटी जी, आपके तो मतलब आप तो और मैं तो फ्रेंड थे ना, मेरे पास आपका बहुत कुछ है। मतलब ऐसे धमकियां वमकियां सब कुछ देने के बाद और साथ में जब नजर आओ तो अजीब तो लगता है यार, बॉस मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है देखकर। लेकिन हाँ, बच्चे के लिए कर रहे हैं, अच्छा है, दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है। बस लड़ाई झगड़ा करके ये हो रहा है तो थोड़ा अजीब लग रहा है। तो भाई आगे से कोशिश करो कि लड़ाई झगड़े ना हो सोशल मीडिया पर, स्पेशली अगर हो तो बैक ऑफ द कैमरा हो। और देखा मैंने कि काफ़ी मतलब अच्छा बॉन्ड शेयर करती है जो चारू है, वो अपनी एक्स सासू माँ के साथ आज भी उनको वैसे ही करके बोलना, बात करना। और वो भी काफ़ी प्यार कर रही थी चारू को जब आई हुई थी। वो ज़्यादा टाइम नहीं रुकी है, वो एक टाइम के बाद चली गई। लेकिन राजीव पूरा कंप्लीट करके जाने वाला है, शायद निकल भी चुका होगा। वो बता रहा था कि 7th को वो निकल जाएगा दिल्ली के लिए। पहले तो मुझे लगा कि शायद चारू भी जा रही हैं, कोई इनका प्रोजेक्ट वगैरह है, लेकिन शायद वो अकेले ही निकल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ इनके व्लॉग्स में, अच्छी भी लग रही हैं और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है देखकर। आप लोगों को कैसा फीलिंग आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए अब आ जाते हैं हम भावना मैडम के ऊपर। तो भावना मैडम के ऊपर जब भी मैं कोई पॉडकास्ट व्लॉग बनाती हूँ तो उनके जो डाई हार्ड फैंस हैं वो आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा बोलने। लेकिन उनको ये भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि भावना मैडम का कुछ बहुत अच्छा पैटर्न रहा नहीं है। उन्होंने ना तो पहलगाम वाले मुद्दे पर बात की, ना तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर वाले मुद्दे पर बात की। केवल एक कम्युनिटी डालकर उन्होंने उससे खुद को मतलब निजात पाया है कि भाई ठीक है, हमने कुछ तो बोल दिया करके। उन्होंने हमेशा यही किया, और हमेशा ऐसे मुद्दों से खुद को बचाने की कोशिश करती हैं जहां उनको ऐसा लगता है कि कुछ पर्टिकुलर जो ऑडियंस है वो उनको लूज़ कर देंगी, और वो उनको अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे या अनफॉलो कर देंगे या उनको पसंद नहीं करेंगे उनकी ऐसी बातों के लिए। तो वो उन ऑडियंस के मोह में ज़्यादातर ये कांड करती हैं, तो नहीं बोलती हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने पॉडकास्ट में इधर उधर जाकर बोली हैं। अभी देखो, डॉग वाला मुद्दा आया था, उसमें कुछ लोग उस पक्ष में थे और कुछ लोग विपक्ष में थे। लेकिन इनके साइड से वीडियो आना ज़रूरी था, क्योंकि ये हमेशा खुद को डॉग लवर बताती हैं, वो भी इन्होंने नहीं बताया। तो जो छोटी छोटी बातें हैं जो गलत महसूस होती हैं, तो हम ज़रूर उस पर बात करते हैं और बात करना बनता भी है। अभी जैसे कि इन्होंने इन लॉज को लेकर खुद ही बज़ क्रिएट किया कि वो नहीं आने वाले हैं, फिर वो आ जाते हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम तो प्रैंक कर रहे थे ऑडियंस के साथ, जब इनको ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा लताड़ा कि भाई आप उनके साथ मिसबिहेव करते हो, या आप मी टाइम करके जो है उनको इंसल्ट कर रहे थे, इसलिए वो नहीं आ रहे। तो ये उल्टा ऑडियंस पर चढ़ बैठी कि तुम लोग तो ये बोल रहे थे, देखो आ गए, है ना, और हम लोग तो प्रैंक कर रहे थे। प्रैंक नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो ऑडियंस के साथ प्रैंक कर रहे थे, और इस कदर का प्रैंक कर रहे थे, इसको प्रैंक नहीं, इसे ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलना कहते हैं।
तो ये सारी बातें हम लोग पकड़ कर बातें करते हैं, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं होती है। जो हम देख रहे हैं, जो रियल हम देख रहे हैं और जो देखना ज़रूरी होता है, जिसको हम देखकर नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम वो मुद्दे ज़रूर रेज़ करने की कोशिश करते हैं। तो अभी के लिए क्या हुआ था कि इनका गणपति वाला जो भी पूजा पाठ था, काफ़ी अच्छा गुज़रा था, उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी। लेकिन एंड डे जब सब कुछ हो चुका था, भगवान जी जा चुके थे, विदाई उनकी हो चुकी थी, उसके बाद ये घर में बैठ के दोबारा से अपने पति को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, उनकी इंसल्ट करने की कोशिश करती हैं, हँसी मज़ाक उसको नाम दिया जाता है और टाँग खिंचाई उसको नाम दिया जाता है, और उनके ही मदर फादर के सामने उनके ही बेटे की डिसरिस्पेक्ट की जाती है कि वही हमारी जो माताजी हैं, हमारे पिताजी हैं, वो उनको पसंद नहीं करते थे, ऐसा था, वैसा था। और ये थोड़े दिन पहले इन्होंने एक पॉडकास्ट भी दिया था नैनदीप रक्षित के चैनल पर, वहाँ पर भी ये सेम चीज़ें हुई थी। तो उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था और इनके कमेंट सेक्शन में भी वही चीज़ें थी। हम जो अपने वीडियो में आकर बोलते हैं, वो इनके कमेंट सेक्शन में भी होता है। अगर आप लोग चाहो तो वो एक नज़र डाल के आप वहाँ देख सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में इनको हेट तो मिलता है, और अब ये काफ़ी अच्छे से भंभावना जी हैं जो हैं समझ भी रही हैं। तो भंभावना जी का कल एक वीडियो आया, जहाँ पर वो बता रही थी कि उन्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और वो दोबारा से उनको हो रही है, और क्योंकि उन्होंने अपना वेट लॉस किया हुआ है तो वो अब नहीं चाहती हैं कि वो दोबारा से जो है स्टेरॉइड्स पर जाएं या कुछ भी ऐसी चीज़ें वो बता रही थी। तो वो होता क्या है कि जब वो एक कैफ़े के लिए जा रही होती है, और कैफ़े में उनको अभी थोड़ा सा टाइम था क्योंकि सीट्स फुल थी, जो भी टेबल्स थी वो फुल थी, तो इन्होंने वेट किया बाहर। तो यहाँ पर ये बोलने लगती हैं कि अगर आप लोग कमेंट करते हो, कोई चीज़ें आप देख रहे हो तो मत देखो उसको, मतलब नज़रअंदाज कर दो और कमेंट मत करो, और ये सोच लो कि मुझे अर्थराइटिस है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी फिर वो चीज़ें नज़रअंदाज कर देनी चाहिए थी। जो आपने कंटेंट खेला, जो बड़ा सा कंटेंट बनाया आपने, बड़ा सा व्लॉग बनाया आपने, जहाँ आपने जो अपने ही पति हैं उनकी इंसल्ट एक तरीके से की थी, उनके ही मदर फादर के सामने, तो वहाँ आपने नज़रअंदाज क्यों नहीं किया कि आपके जो इन-लॉज़ हैं वो एज कर रहे हैं, और अब वो मतलब उनके साथ ऐसा हँसी मज़ाक करना, उनके बच्चे की उनके सामने इंसल्ट करना वो ठीक नहीं है। तब आपने ये सी चीज़ क्यों नहीं सोची? उनको भी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ना। सारी प्रॉब्लम हमारी भंभावना जी को होती है। भंभावना जी को कुछ नहीं बोलो कोई, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई XYZ रीज़न है, और उस रीज़न की खातिर आप कुछ मत बोलो। और इन्होंने अपने इस व्लॉग में ये भी बोला कि अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ या गलत बोल रही हूँ तो आपको तो नहीं बोल रही, आपके साथ तो नहीं कर रही। मतलब अगर मैं अपने इन-लॉज़ के साथ गलत कर रही हूँ तो आप कॉल आउट मत करो, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप आँख मूंद लो, देखो मत, बट कॉल आउट मत करो। तो ये हमारी भंभावना जी का जो है उद्देश्य था बोलने का। तो भंभावना मैडम जी, जो आप पॉडकास्ट में जाकर ये बोल रही थी भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कि वहाँ की लड़कियाँ टाँका भिड़ा लेती हैं और टाँका भिड़ाकर काम ले लेती हैं, और जिससे कि और भी जो टैलेंटेड लड़कियाँ होती हैं उनको काम नहीं मिलता है। फिर वो आपने उसको लगा कि आपने काफ़ी गलत स्टेटमेंट दे दिया है, फिर आप पूरे उस पॉडकास्ट में काफ़ी देर तक लीपापोती करने की कोशिश करती रही। तो ये सब करने से पहले क्यों नहीं आप सोचते हो? और अगर वो लड़कियों को काम मिल रहा है टाँका भिड़ाने से, तो इसमें वो दूसरों के साथ गलत कर रही है ना, दूसरी टैलेंटेड लड़कियों के साथ बुरा कर रही है, इसमें आपका क्या लेना-देना है? क्या आप अपने आप को वो टैलेंटेड लड़की मानती हो जिसको काम नहीं मिल रहा है? नहीं, 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 ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? तो ऐसी बातें आपको नहीं करनी चाहिए। मैडम इतना बुरा फँसी थी उस पॉडकास्ट में कि इन्होंने मालूम क्या बोला, पहले इन्होंने टाँका भिड़ाने वाली बात की, और क्योंकि ये भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं तो ऑब्वियसली उँगली इनके ऊपर भी उठेगी। तो इन्होंने सारे जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के जो स्टार्स थे, जिनसे टाँका भिड़ाती है लड़कियाँ, उनको अपना भाई घोषित किया। भाई-भाई करके संबोधित करने लग गईं, और पहले भी हमने देखा है कि भाई वगैरह ये बोलती हैं, लेकिन आपको ऐसे स्टेटमेंट देने से खुद भी बचना चाहिए। तो जब आप मुँह खोलने से पहले नहीं सोचते हो कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, आप जो है पहलगाम में जो अटैक होता है जिसमें कई जो पुरुष हैं वो चले जाते हैं, उनकी जान चली जाती है, उनकी औरतें विधवा हो जाती हैं, आप उसको पॉलिटिकल मुद्दा घोषित कर सकते हो। तो जब आप मुँह उठाकर कुछ भी बोल सकते हो, तो मुँह उठाकर सुनने की भी आपको आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप किसी मंच पर बैठकर या कहीं भी पब्लिक जगह पर जाकर आप कुछ ऐसी बातें करोगे तो ऑब्वियसली आपको सुनना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इधर पर आपका ये चीज़ें, ये एक्सक्यूज़ आपके काम नहीं आएँगे। तो इस पर काफ़ी लोगों के अजीबो-गरीब ओपिनियंस होंगे जो कि इनके अंधभक्त हैं, तो आप अपने ओपिनियंस ज़रूर कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। अब हम आ जाते हैं भाई हमारे जिराफ के ऊपर, जिराफ यानी कि साहिल नारंग। तो साहिल नारंग का फिर से वीडियो आ गया है और उन्होंने यहाँ पर रूही को फिर से जवाब दिया है। तो जो रूही हैं उन्होंने एक वीडियो बनाया था, भाई मुझे तो हँसी आ रही है रूही के ऊपर। उसने एक वीडियो बनाया अपने व्यूज़ बूस्ट करने के लिए, उस वीडियो पर उसके लगभग 9 लाख समथिंग व्यूज़ है, मतलब लगभग 1 मिलियन समझ लो आप, है ना, एक वीडियो पर। उसके बाद जब से साहिल ने वीडियोज़ डालने स्टार्ट किए हैं जवाब में, तब से आप देखो तो साहिल के मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, 1.9 मिलियन, शायद एक वीडियो पर तो 2 मिलियन भी चला गया हुआ है। तो इतने-इतने व्यूज़ साहिल के आ रहे हैं।
कैसे? रूही को जवाब देने से। और रूही ने एक कोई भी स्टोरी गठित करके बताने की कोशिश की जिससे उसे लगा था कि उसके व्यूज बूस्ट हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा रूही की बदनामी ही हो गई है यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर लोग साहिल को सपोर्ट कर रहे हैं और साहिल ने भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें बता दी है भाई साहब कि रूही ने मल्टीपल टाइम्स उन पर ट्राई किया है, उनको गलत जगह टच किया है। और उनको ही नहीं, एक बार तो मतलब साहिल ने ये तक बोल दिया है कि रूही ने ऐसा ट्राई किया था कि उन पर और उनके दोस्त पर साथ ही में ट्राई किया था। इवन जो साहिल है उसने ये तक बता दिया कि जो रूही है वो जो भी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वगैरह होल्ड करती है, जितनी भी चीज़ें उसके पास हैं, वो दूसरों की देन है, क्योंकि वो पहले सर्विस प्रोवाइड करती है और उससे फिर वो गिफ्ट्स लेती है। और सर्विस कैसी होती है उसको मैं ज़्यादा यहाँ पर खुलकर नहीं बोलूँगी, आप खुद समझदार हैं। तो इतनी चीज़ें जो है साहिल ने रिवील की। तो मतलब खुद जो रूही हैं उन्होंने उड़ता तीर लिया है साहिल को छेड़कर, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि साहिल कभी आंसर नहीं करेंगे। अब जब से साहिल ने आंसर देना शुरू किया है तो रूही के व्लॉग्स उतने नहीं आ रहे हैं साहिल के ऊपर, लेकिन ये लोग स्नैपचैट या इंस्टा यहाँ वहाँ जानबूझकर कुछ ऐसे सॉन्ग्स, कुछ ऐसे कॉमेंट्स पिन करना या कुछ ऐसी बातें करना कर रहे हैं और अपने दोस्तों से भी करवा रहे हैं, जिससे कि साहिल को वो डिफेम कर सके या साहिल को नीचे गिरा सके। जैसे कि बार बार साहिल की जो क्या कहें प्रेफरेंसेस जो होती है ना, कि आप स्ट्रेट हो या आपको लड़कियां पसंद है, लड़के पसंद है, क्या पसंद है, उस प्रेफरेंस पर उन्होंने साहिल के मजाक बनाना स्टार्ट किया है। जैसे कि अपने बॉयफ्रेंड से भाई उनका क्या चलता रहता है, सिचुएशनशिप बेंचिंग जो भी चल रहा है, तो उनसे मीठा कहलवाना, बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें वो फंस गए थे और साहिल बैक टू बैक वीडियोज़ बनाकर इनको एक्सपोज कर रहे थे। तो उन लोगों ने वहाँ से सफाई दी थी, मतलब स्पेशली जो रूही के जो भी हैं उनके बॉयफ्रेंड जी, उन्होंने सफाई दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि उन्होंने मीठा को कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ था, कोड्स में लगाया हुआ था। तो सोचिए आप कि वो क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे। उसके बावजूद वो बोलते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। तो आज साहिल का फिर से व्लॉग आ जाता है, वीडियो आ जाता है, जहां वो मिमिक करता है पहले तो रूही के बॉयफ्रेंड को, और फिर से जो है इनके कमेंट्स वगैरह शो करते हैं, फिर से इनको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर से इनकी मिमिक्री और पूरा मतलब इनको रोस्ट वगैरह काइंड ऑफ करते हैं। और एक और वो बात बताते हैं जो कि नई है, कि कोई एक फ्रेंड है जिसने इनको मजाक बनाया है इनकी फिर से आइडेंटिटी के ऊपर, इनके प्रेफरेंसेस के ऊपर। तो उसको लेकर भी साहिल ने एक्सपोज कर दिया है कि वो कभी रूही का फ्रेंड नहीं था, उससे कुछ और ही रिश्ता था और इनकी फैमिली वगैरह में भी कुछ प्रॉब्लम और इश्यूज हुए थे उस चीज़ को लेकर। तो साहिल टोटली एक्सपोज करके फिर से चले गए हैं रूही को। और रूही हैं तो भाई उनका दिल है तो मानता नहीं, वो तो भाई कुछ ना कुछ करती रहेंगी, या तो वो व्लॉग छापेंगी और व्लॉग नहीं छापेंगी तो वो ऐसे ही स्नैपचैट और यहाँ वहाँ करके इनको जो है पोक करती रहेंगी। और उससे क्या होगा कि साहिल वीडियो लाता रहेगा और हम लोगों को एंटरटेन करता रहेगा, क्योंकि उसका जो वीडियो बनाने का तरीका है यार वो बहुत हंसाता है, बहुत हंसाता है, वो बहुत मज़ा आता है। मतलब उसको देखकर मतलब अच्छा खासा ऐसा लगता है पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ, एक मूवी चल रही है। लास्ट अब हम बात कर लेते हैं कीर्ति मेहरा और जो पूरब झा हैं उनके ऊपर, क्योंकि इनको हेट मिल रहा है जो एल्विश यादव है उनके फैंस की साइड से। कीर्ति और पूरब झा की एक क्लिप वायरल हो रही है, वो शायद कीर्ति के ब्लॉग से है, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर, लेकिन ये क्लिप वायरल हो रही है जिसमें जो पूरब झा हैं और कीर्ति हैं वो साथ में नज़र आ रहे हैं और वहाँ पर थोड़ा बहुत मिमिक भी करता नज़र आ रहा है पूरब एल्विश यादव को। और ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई है, लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं इसमें कीर्ति को, कि कीर्ति का पूरा जो करियर है और या पूरब झा का जो पूरा करियर है वो टिका हुआ है तो एल्विश यादव के ऊपर। कीर्ति को दोबारा से जो है हाईलाइट, दोबारा से कीर्ति जब हुई थी जब उन्होंने बैक टू बैक एल्विश के ऊपर जो है पॉडकास्ट वगैरह किए थे, जहां उन्होंने बताया था कि वो कभी रिलेशनशिप में थी एल्विश के साथ, जबकि एल्विश ये चीज़ें मानने से इनकार कर रहे थे और उसकी बहुत ज़्यादा सिंपैथी कहीं ना कहीं कीर्ति को मिली थी और वहां से उनका जो करियर है वो दोबारा से रिवाइव हो गया था। और अगर बात करें पूरब झा की, तो पूरब झा ने जब से एल्विश को मिमिक किया है या उनके ऊपर वीडियो बनाया है, पैरोडी बनाई है, तब से कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा मतलब पहचान तब से ज़्यादा मिल गई है। ऐसा लोगों का कहना है कि ज़्यादा पहचान उनको एल्विश की वजह से मिली है, क्योंकि उन्होंने एल्विश को मिमिक किया था। तो ये सारी बातों की वजह से इनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है कि इन्होंने जानबूझकर ये क्लिप जो है शेयर की है, ये जानबूझकर ये चीज़ें दिखा रहे हैं, ये दोबारा से बस क्रिएट करना चाह रहे हैं एल्विश यादव के नाम पर। तो उनके जो फैंस हैं या उनकी जो आर्मी है वो उनको फिर से ट्रोल करने लग गई है। तो ये थे कुछ अलग अलग व्लॉगर्स के अलग अलग किस्से, जो मैं सोच रही थी कि अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा है कि बेहतर मैं इनको एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दूँ। तो आपको कैसा लगा इस तरीके का वीडियो, क्या मुझे आगे इन फ्यूचर भी बनाना चाहिए या सेपरेट सेपरेट बनाना चाहिए, बता देना यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।